प्यारे दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कथा सुनने में कैसे आनंद आया। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी था और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने को जाता था। वह ब्राह्मण को गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबी को सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा तक दान देती थी तथा राजा से भी ऐसे करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो रानी भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इसके कार्य के लिए पतिदेव ही बहुत है। अब इस प्रकार करे सब धन नष्ट हो जाए, मैं राम से रह सकूं। साधु सब धन नष्ट हो जाए, मैं राम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तू बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, तथा निर्धन मनुष्यों को वाणी करना का अभ्यास कराओ और अनेकों यादिक धर्म करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल और आपका नाम परलोक में समर्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश को धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करावे, भोजन के समय मांस नदी का घड़ा, कपड़ा धोबी के हाथ धुलाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वहां से साधु महाराज वहां अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार बीते थी। उसका समस्त धन समाप्ति नष्ट होगा और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश की चोरी परदेश से भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में से जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही की नगरी मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। वह तुम उसके पास जाओ, वहाँ से 500 बेजर मांग कर ले जा, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी ने आज्ञा मानकर दासी ने रानी के बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोले, हे रानी, तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 500 बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया।
क्योंकि उस रोज उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, छोटे लोगों से बात नहीं करती है। क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापसी चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छी बुरी का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा हो वही सब होगा। यह सब भाग का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपने बहन के घर चल दी और अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई तब, परंतु जब तक कथा समाप्त नहीं होते तब तक न उठते न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, उससे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 500 लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक गरीब बेजन मिल गया। तब तो वह रानी के बांदी को बहुत खुशी हुई और रोने लगी। हे रानी, देखो, उससे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते। अगर इसे व्रत की विधि कथा और पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी दासी से अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्हें व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन लाए तथा चने की दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्हें व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाले में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से वह बोली, तू भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महाता भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हमको 2 थाली में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। तो बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। तो रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी से बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट होगा। भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पूर्ण करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन का प्यार हुआ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्या का विवाह कराओ, धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेता, स्वर्ग प्राप्त हो और मित्र भी प्रसन्न होवे। तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने के पालन किए तो काफी यश लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगा, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा।
राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने के साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में स्थिति में एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाइए। सुन राजा के नेत्रों में जल भर आए। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध क्या था जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दिन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत पालन कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल रोटी में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ पैसा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसको खबर मंगा सकूं, और मैं फिर से कौन सी कहानी कहूँ यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम बड़ी बातें भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति कहानी तो निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी और वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती, पूजन नहीं करती थी। प्रातः का उठते ही सब प्रथम भोजन करती, बाद में अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री रूपी कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ पर समाप्त को स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर के लाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जो सोन खाते थे तो लौटते समय उनको बिनकर घेर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोनों को जमों को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जमों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जो फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बात वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर के राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और काश को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात को पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा के आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं इसकी शादी विवाह कर दूंगा। विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता
पता बतलाया। मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण के कन्या का भार राजकुमार का संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी की निवास होगा। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ को समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़के बोले, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब तीव्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ भी एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री को अपनी समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु इसकी बात माँ ने एक भी बात नहीं कही। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री को बच्चे को जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला, स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ का बूटी ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत को प्रभाव से उसकी माँ भी धनवानता पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त हो। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के शोक भोग कर स्वर्ग प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल में से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने का। उस दिन से अधिक पैसा में चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार आए तो उन्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर में राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने घर में न भोजन बनावे, न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करना। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार सभी लोग भोजन करने लगे। लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनके साथ अपने साथ दिला लिया और ले जाकर भोजन करवा रहे थे। रानी की दृष्टि कुटी पर पड़ी थी, इस पर उनका हार लटका हुआ। अगर हार लटका हुआ था वहाँ हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि हार इस मनुष्य से चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात के बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्देश होगा, उसे छोड़ देना। रानी की हार स्कूटी पर लटका हुआ, तो वैसे न करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा सर्व नगर में पहले से अधिक बाग तालाब शयन मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांधी के। तो राजा ने आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उनसे बांधी से कहा कि राशि देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़े हो जाओगे। अनुसार दासी दरवाजे पर क्योंकि राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि यह बताओ कि
यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्हें कहा, हमें सब धन बृहस्पति देव से प्राप्त हुआ, बृहस्पति देव के इस व्रत को प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक राजा ने विचार करना कि अपनी बहन के यहाँ इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग से उसने देखा कि कुछ आदमी मूर्ति के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर कहा कि हे राजा, अरे राजा कहने लगे, अरे भैया बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदि मर गया, इसको कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनूंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि की मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई, राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग से एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोला, अरे भैया तो मेरे रिश्तेदारी की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 महीने जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के आगे चलने लगा। राजा के हाथे बैल पछाड़ खाकर गिर गया। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटी ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया ने दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा के अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य ने जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी विस्तार कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हुआ, ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया था। कुम्हार के घर गया, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन आदि नहीं किया। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से क्या हुआ तैयार हुआ। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चले जाओ, परंतु लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम वीरवंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का किसी का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देवी ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सब सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। तब नमे मैंने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे प्रभु, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है कि बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई। बधैया लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई है। रानी की बहन बोली, भाई इस प्रकार नौका देते हो, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, दूसरे को सुनाता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में साधुआ भगवान जी का पूजन बड़ सच्चे हृदय से करते हैं। उनकी सभी इच्छाओं बृहस्पति ने पूर्ण करते मनोकामना पूर्ण की थी। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथा को गुणगान किया तो सभी इच्छा बृहस्पति ने पूर्ण
की थी, इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेना चाहिए। जय सिमरन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।